हरे कृष्णा। आज हम रीड कर रहे प्रशिष्ट फर्स्ट। रूस में शिला प्रभुपाद जब रूस में गए तो वहाँ का किस तरह का संघर्ष था उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे। स्टार्ट करते। सत्व स्वरूप दास गोस्वामी रचित लीलामृत से उद्धत। शिला प्रभुपाद अपने कृष्ण भावना अभियान के प्रचार में विश्व यात्रा के दौरान मॉस्को 5 दिन के लिए आए 1971 में, जो उन दिनों तत्कालीन यूएसएसआर की राजधानी थी, आए थे। उन्होंने मॉस्को भी यूएसएसआर एकेडमी ऑफ साइंस के भारत शास्त्री के रूस प्रोफेसर डॉक्टर कोटोस्की से 1 वर्ष तक पत्र व्यवहार किया था। जर्मनी में कृष्णदास ने हेम्बर्ग विश्वविद्यालय के डॉक्टर बेनहॉर्ट से अन्य रूसी विद्वानों के नाम ज्ञात किए थे। कृष्णदास के दिसंबर 1970 के पत्र से प्रभुपाद के रूस में प्रवचन की योजना ज्ञात हुई थी। मैं आपके रूसी लोगों को कृष्ण भावना का संदेश सुनाने के उत्साह से काफ़ी प्रभावित हूँ और मैं साथ ही प्रोफेसर बेनहॉर्ट को पत्र भेजने का आपका विचार भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बहुत विद्वान है और हमारे अभियान की बहुत प्रशंसा भी करते हैं। इसलिए यदि आप मेरे रूस जाने का प्रबंध करें तो मैं स्वीकार करने को तैयार हूँ। देखते हैं कृष्ण की क्या इच्छा है। यदि हम अपने विश्व संकीर्तन पार्टी के साथ जाएं तो यह लोगों को बहुत प्रभावित करेगा। वे इस महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के जप को सच्ची शांति के अभियान के रूप में देखेंगे। शिला प्रभुपाद ने प्रोफेसर कोटेस्की को स्वयं पत्र का उत्तर दिया था। ऐसा समझ में आ गया है कि आप और आपका विश्वविद्यालय कृष्ण भावना अभियान और दर्शन के विषय में सुनना चाहते हैं। ये कृष्ण भावना अभियान और दर्शन संसार के प्राचीनतम है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह कम से कम 5000 वर्ष पूर्ण है। कदाचित आपको ज्ञात होगा कि मैंने यह अभियान 1966 में आरंभ किया था और यह सारे संसार में फैल रहा है। मेरा जीवन इस कृष्ण भावना को सारे संसार में प्रसारित करने के लिए समर्पित है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि यदि आप मुझे कृष्ण अभियान के विषय में और इस दर्शन के विषय में बोलने का अवसर दें तो लोगों को बहुत लाभ होगा। ये सभ्यता और दर्शन इतने अच्छे ढंग से नियोजित है कि संसार के किसी भी विचारवान व्यक्ति को स्वीकार होंगे। शिला प्रभुपाद के साथ जाने वाले श्याम सुंदर और अरविंद को रूस का टूरिस्ट वीज़ा आसानी से मिल गया था। टूरिस्ट वीज़ा आराम से मिल गया था। वे सरकार द्वारा नियंत्रित और नियोजित 5 दिवसीय यात्रा, जिसमें प्रत्येक गतिविधि पहले से सोवियत पर्यटन ब्यूरो द्वारा निर्धारित की जाएगी एवं इसके लिए पहले एडवांस में पैसा देना होगा करेंगे। रेड स्क्वायर पर लेनिन की समाधि तथा क्रेमलिन गिरजाघर के पास नेशनल होटल जिसमें उन्हें रहना था, वह महंगा तो था पर एकदम साधारण था। शिला प्रभुपाद को अपना कमरा बहुत छोटा और कुछ विचित्र सा लगा, जिसमें एक बिस्तर, 2 कुर्सी के लिए भी स्थान नहीं था। अरविंद ने होटल के मैनेजर से कहा कि वे होटल का भोजन नहीं खाएंगे और स्वयं भोजन बनाएंगे, तो मैनेजर ने मना कर दिया, पर अंत में वह नौकरानी की रसोई को उपयोग करने देने पर राजी हो गए। उस समस्या के बाद अच्छे भोजन के सामान की बात आ गई। श्याम सुंदर को दूध और मिठाई की दुकान तो मिल गई, पर वह बिना फल, सब्जी और चावल के लौट आया। शिला प्रभुपाद ने उसे अगले दिन फिर भेजा तो सारा दिन व्यतीत होने के बाद वह थोड़ी सी लाल गोभी लेकर आया,
जब श्याम सुंदर चावल लेकर आए तो वह थोड़े से कड़क और उत्तर कोरियाई किस्म के थे। श्रील प्रभुपाद ने फल मांगे तो श्याम सुंदर दास को सारे मास्को के चक्कर लगाना पड़ा और उसे थोड़ी सी लाल चोरी मिली। जब भी श्याम सुंदर कुछ भी खरीदने के लिए जाता तो उसे लंबी कतार में खड़ा होना पड़ता था। यदि भाग्यवश कोई यह देख लेता कि वह टूरिस्ट है तो उसे कतार में सबसे आगे कर देता था। जो भी श्याम सुंदर ने खरीदा वो कूपन से ही खरीदता। यदि श्रील प्रभुपाद शांत और नियमित यह कर अपने निश्चित क्रमानुसार कार्य कर रहे, वे सुबह जल्दी उठ जाते और वैदिक साहित्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते थे। फिर वे सड़कों पर घूमने चले जाते थे। श्रील प्रभुपाद केशरिया शॉल ओढ़कर तेज चलते थे और उनका फोटोग्राफ लेने के लिए भी कभी कभी श्याम सुंदर दास को दौड़ना पड़ता था। जब वे लेनिन स्क्वायर से गुजरते थे तो प्रभुपाद कहते थे, देखो वे इनके भगवान हैं। ये लोग शरीर और आत्मा का अंतर नहीं समझते, ये लोग शरीर को ही वास्तविक मनुष्य समझते हैं। श्रील प्रभुपाद वहाँ की सड़कों के सन्नाटों की बहुत प्रशंसा करते थे। वे इससे बहुत प्रसन्न थे कि सड़कों पर कोई कारें नहीं थी, केवल कुछ साइकिलें चला करती थी, पर ज़्यादातर पैदल चलने वाले व्यक्ति ही होते थे। जैसे ही वे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के पास से गुजरते तो वे देखते कि बूढ़ी स्त्रियां सड़कों पर झाड़ू लगा रही होती थी। वे कहते थे, अच्छी गतिविधि। रूस लोग अमेरिकन लोगों से बहुत अधिक नियमित जीवन जीते हैं। यह सरल और कठिन जीवन व्यतीत करने वाले लोग फैले हुए हैं। चार्वाक दर्शन से बिना बिगड़े लोग कृष्ण भावना के लिए बहुत उपयुक्त है, परंतु आध्यात्मिक अस्तित्व के बिना वे उदास है। श्रील प्रभुपाद ने डॉक्टर कोटवस्की के साथ घंटों चर्चा की, परंतु प्रोफेसर उनके सार्वजनिक प्रवचन और पुस्तकें बंटवाने का प्रबंधन नहीं करवा पाए। 3 दिनों के बाद ही श्रील प्रभुपाद ने रूस यात्रा लगभग समाप्त होने लगी। श्याम सुंदर, श्रील प्रभुपाद यहाँ एकेडमी ऑफ ओरिएंटल साइंस में प्रवचन करने को बहुत उत्सुक है। प्रोफेसर, नहीं, वे यहाँ भाषण नहीं कर सकते, इसकी कभी भी आज्ञा नहीं मिलेगी। श्याम सुंदर दास ने टेप रिकॉर्डर चालू किया तो प्रोफेसर को संदेह हुआ, परंतु उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। प्रभुपाद, उस दिन मैं मॉस्को में समाचार पत्र पढ़ रहा था। कम्युनिस्ट कांग्रेस के आयोजन में प्रेसिडेंट ने कहा था, हम सुधरने के लिए दूसरों के अनुभव भी बांटना चाहेंगे। इसलिए मैं सोचता हूँ कि समाजवाद का वैदिक सिद्धांत कम्युनिस्ट के विचार में बहुत सुधार ला सकता है। वैदिक साहित्य में समाजवाद के बहुत सुंदर विचार है, इसलिए मैंने सोचा कि यह विचार आपके कुछ विचारकों को भी दे दिया जाए तो अच्छा होता। इसलिए मैं बोलने को उत्सुक था। प्रोफेसर, आप जानते हैं आजकल के समाज में पुराने इतिहास और पुराने विचारों को जानने में बहुत रुचि है। इसलिए हमने रामायण और पुराण प्रकाशित किए हैं, साथ में मनुस्मृति और महाभारत भी, और लोगों को इतने अच्छे लगे कि एक ही सप्ताह में वे सब प्रकाशन बिक गए थे। प्रभुपाद, आधुनिक समाज में मानव जीवन का यह सिद्धांत गायब है। आधुनिक विज्ञान में ज्ञान का ऐसा कोई भी विभाग नहीं है जहाँ यह ज्ञात किया जाता है कि इस शरीर के नाश के बाद क्या होता है। प्रोफेसर, स्वामी जी, जब शरीर मरता है तो इसका स्वामी भी मर जाता है। प्रभुपाद, नहीं, यह सत्य आपको जानना ही चाहिए। विश्वविद्यालय में इसे जानने के लिए कोई विभाग क्यों नहीं है? मेरा प्रश्न है। ऐसे विभाग की कमी है। ऐसा जैसे आप कहते हैं वैसा भी हो सकता है, और जैसा मैं कहता हूँ वैसा भी हो सकता है, परंतु इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक विभाग अवश्य होना चाहिए,
अभी कुछ दिनों पहले ही एक हृदय के डॉक्टर जो मॉन्ट्रियल और टोरंटो में रहते हैं, उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया है। मेरा उनके साथ पत्र व्यवहार भी है। वे दृढ़तापूर्वक विश्वास करते हैं कि आत्मा होती है। हम उस ज्ञान को स्वीकार करते हैं जो किसी ज्ञानवान ने दिया हो। प्रोफेसर, कम्युनिस्ट विचारधारा में ज्ञानवान के साथ वह सिद्धांत शासियों के साथ होना चाहिए। प्रभुपाद कृष्ण भावना और कम्युनिस्ट इस विषय में एक मत है। दोनों में एक ही शक्तिमान के प्रति समर्पण किया जाता है। भक्त लोग कृष्ण की शरण में जाते हैं और कम्युनिस्ट लेनिन की। हमारे जीवन शरणागति में ही है। क्या ऐसा नहीं है? क्या आप मेरे इस विचार से सहमत हैं? प्रोफेसर, कुछ हद तक आप शरणागत होते हैं। प्रभुपाद, हाँ, पूर्ण रूप में शरणागत होते हैं। प्रोफेसर, आप समाज के शरणागत होते हैं, उदाहरणतः सब लोगों के। प्रभुपाद, हाँ, सब लोगों के, या फिर किसी राष्ट्र या राज्य के, राजा के या सरकार के, या चाहे किसी भी नाम से आप पुकारे, शरणागति आवश्यक है। प्रोफेसर, शरणागति या तो राजा की या फिर सारे समाज की ही ली जा सकती है। प्रभुपाद, शरणागति का सिद्धांत तो है ही। हम लोगों को उस भगवान के शरणागत होने की शिक्षा देते हैं जो हमारी रक्षा करता है। सर्वधर्मान परित्यज्य, गीता में भी कहा गया है। अंत में केवल इतना ही है कि हम किसके शरणागत होते हैं। इसलिए शरणागति तो है ही। कोई भी यह नहीं कह सकता कि मैं किसी की शरण में नहीं हूँ। अंतर इसमें ही पड़ता है कि आप किसकी शरण में हैं। इसलिए भगवत गीता में कहा गया है कि इतने सारे जन्मों तक एक के बाद एक कई जगहों में शरण लेने के बाद जो कोई वास्तव में बुद्धिमान होता है वो मेरी शरण लेता है। प्रोफेसर, हाँ, शरण के साथ क्रांति भी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए यदि हम फ्रांस की क्रांति को ही ले तो वह एक तरह की शरणागति के विरुद्ध विद्रोह ही था और वह स्वयं में एक दूसरी शक्ति के सामने शरणागति थी। इस प्रकार कहीं भी पूर्ण विराम नहीं है। शरणागति के साथ साथ दूसरे लोग की शरणागति के विरुद्ध क्रांति भी होनी चाहिए। प्रभुपाद, हाँ, जब कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाने से पूर्ण विराम आ जाता है तो इसके बाद और कोई शरणागति नहीं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब एक बच्चा रोता है तो कई लोगों को अपनी गोद में लेकर उसे चुप कराते हैं, परंतु उन्हें कराना पड़ता है। अरे, इसने अभी तक क्रंदन करना बंद नहीं किया, परंतु जैसे ही वह माँ की गोद में जाता है तो प्रोफेसर वह रोना बंद कर देता है। प्रभुपाद, हाँ, पूर्ण संतोष। जब एक बार कृष्ण की अंतिम शरणागति और आप प्रसन्न हो जाएंगे। 3 दिन के बाद श्रील प्रभुपाद में मॉस्को मिशन की समाप्ति होती सी लगी। प्रोफेसर कोटोस्की के साथ भेंट भी समाप्त हो गई। तब क्या बचा? सरकार अब कुछ और नहीं करने देगी। उनसे उन्हें पुस्तक लाने देने से रोक दिया और अब जनता में बोलने से भी रोक दिया है। रूस में विदेशियों को रूसी लोगों से बात करने की भी आज्ञा होती है जब वे किसी ऋषि के साथ यात्रा पर हो, अन्यथा नहीं। इस प्रकार अब कोई उपदेश नहीं और कोई भविष्य नहीं। वे अपने तंग कमरे में रहे, अपनी मालिश कराते, नहाते और जो भी श्याम सुंदर उन्हें लाकर देता खाते और स्वयं उसे कुछ पत्र लिखवाते, हरे कृष्णा महामंत्र जपते हुए और श्रीमद् भागवत का अनुवाद करते हुए बनाते थे। श्रील प्रभुपाद ने मॉस्को की यात्रा एक भीड़ भरी बस में दूसरे लोगों के साथ की। उन्होंने बूढ़े ऋषि लोगों को चर्च में जाते देखा और हथियार बंद सिपाहियों को बस के द्वार पर खड़े देखा। उन्होंने अंदाजा लगाया कि वे सिपाही जवान लोगों को आने वाली पीढ़ी को भक्ति के मार्ग पर जाने से रोकने के लिए थे। वे जल्द ही इस यात्रा से उबर उठे और दूर गाइड ने एक
टैक्सी बुलवाई और ड्राइवर से उन्हें नेशनल होटल तक छोड़ने को कहा। श्याम सुंदर सारा दिन भोजन के लिए कुछ ढूंढता रहा। यह ज्ञात होने पर कि किसी बाजार में संतरे मिल रहे हैं, वह शहर के दूसरे सिरे की ओर गया और उसके गंजे सिर और सफ़ेद धोती के कारण उसे सब लोग घूर रहे थे। जब वह संध्या काल में अंधेरा होने पर वापस आ रहा था तो वर्दी वाले पुलिस वाले ने पागल समझकर उसके हाथ पीछे की ओर मोड़ कर पकड़ लिया। उसे रूसी भाषा में डांटने लगा। श्याम सुंदर को डॉक्यूमेंट पासपोर्ट शब्द समझ में आ गया। उसने उत्तर दिया, डॉक्यूमेंट होटल होटल। पुलिस ने यह जानकर कि वह एक टूरिस्ट है उसे छोड़ दिया। वह होटल में लौट कर आ गया और प्रभुपाद को सब कुछ बताया। प्रभुपाद ने कहा, रूस का कृष्ण भावना का प्रचाराभाव में कोई भविष्य नहीं है। एक बार जब श्याम सुंदर दही के लिए कतार में खड़ा था तो उसके पीछे खड़े व्यक्ति ने योग के विषय में पूछा और बोला, वास्तव मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर उसने अपना नाम और पता श्याम सुंदर को दिया और वह समय भी जब वे निश्चितता से मिल सकते हैं। उसने जब यह बात प्रभुपाद को बताई तो उन्होंने कहा, नहीं, वो पुलिस वाला है, तुम मत जाओ। अपनी खिड़की से प्रभुपाद ने खड़े खड़े रेड स्क्वायर में परेड को देखा। जो पास ही थी सेना, टैंक, तोपें और मिसाइल सड़कों से गुजर रहे थे। जो करना चाहिए उसके स्थान पर प्रभुपाद ने कहा, रूसी नेताओं ने लोगों को हमेशा युद्ध की तैयारी करते रहने के लिए प्रोत्साहित कर रखा है। भक्त लोग सड़कों पर कीर्तन नहीं कर सकेंगे, पर वे शांति से किसी के घर में जप कर सकेंगे। प्रभुपाद ने फिर धीरे धीरे गाना आरंभ कर दिया और किशोरों की मंडली को कीर्तन में मार्ग दिखाने लगे। इवान का कृष्ण से वार्तालाप किसी भूखे के भोजन लेने जैसा ही था। कुछ समय बाद उसे और उसके मित्र को जाना पड़ा। उन्हें अगले दिन वापस जाना था। श्याम सुंदर ने इवान और नारायण के साथ समय व्यतीत करना आरंभ कर दिया। इवान पूर्वी दर्शन का छात्र था और बहुत बुद्धिमान तथा यह जानने को भी उत्सुक था कि ब्रह्म संसार में क्या चल रहा था। उसे बीटल्स का गाना बहुत पसंद था और प्रभुपाद ने उसे जॉर्ज हैरिसन और जॉन लेनन के उनके सहयोग की बात बताई। इवान ने श्याम सुंदर आपस में रूस के बाहर की युवा पीढ़ी की आशाओं की चर्चा कर रहे थे। श्याम सुंदर ने उसे बताया कि कृष्ण भावना ही सब पंथों में सबसे ऊंचा पंथ है। श्याम सुंदर ने उसे भक्ति योग के मुख्य सिद्धांत जैसे जप करना बताए। उसने भगवत गीता यथारूप को अपनी स्वयं की प्रतिविधि दी। प्रभुपाद ने ईरान को चपाती और चावल बनाना सिखाया और उसे मांस छोड़ देने को कहा। इवान ने उत्साह और प्रशंसा से मंत्र जप और भोजन का नया तरीका सब कुछ स्वीकार कर लिया। इवान को इसलिए प्रशिक्षण दिया जा रहा था कि प्रभुपाद के लौट जाने के बाद वह स्वयं बताई गई शिक्षा के अनुसार चलेगा। इवान के लिए स्वयं को बदले हुए देखना संभव होगा और साथ ही आध्यात्मिक पथ पर बढ़ना भी। कुछ समय यह अभ्यास करने के बाद उसे दीक्षा दी जा सकेगी। इवान ने कहा कि वह अपने मित्रों को कृष्ण भावना के विषय में बताएगा। इस युवा रूसी की आतुरता और बुद्धिमत्ता को देखकर श्रील प्रभुपाद को अपनी रूसी यात्रा के उद्देश्य की पूर्ति मिल गई। श्रील प्रभुपाद ने चावल बनाने की विधि का उदाहरण दिया कि जैसे चावल के एक दाने का ही परीक्षण करते हैं कि चावल पक गया है या नहीं, उसी से सारे बर्तन के चावल पक जाने का पता लग जाता है। इसी प्रकार इस रूस युवक को देखकर यह ज्ञात होता है कि रूस के लोग उनके तथाकथित मार्क्सिज्म
के देश में संतुष्ट नहीं थे। जैसे इवान ने उनकी बातों को ध्यान से सुना, उसी प्रकार लाखों ऋषि भी उनकी बातें सुनेंगे। चाणक्य पंडित ने कहा है कि एक फूल भी सारे जंगल को तरोताजा कर देता है, उसी प्रकार एक ही पेड़ की आग से सारा जंगल जल सकता है। इवान वह आग थी जो कृष्ण भावना को फैलाएगी और इस प्रकार कम्युनिस्ट विचारधारा पराजित होगी। प्रभुपाद ने उनके अनुसार वह सुगंधित फूल था जो अपनी सुगंध से बहुत सारे देशों को भी देगा। श्रील प्रभुपाद ने रूस यात्रा एक नगण्य अंतराल नहीं थी, परंतु वह कृष्ण भावना के बीज को एक निराधार देश में बोने का अवसर बन गई थी। चैतन्य महाप्रभु ने यह भविष्यवाणी की थी कि हरिनाम संकीर्तन संसार के हर ग्राम और शहर में जाएगा। फिर भी सैकड़ों सालों में यह भविष्यवाणी पूरी हुए बिना ही रह गई थी। परंतु श्रील प्रभुपाद ने अपनी 1965 की पहली अमेरिकी यात्रा के बाद से बार बार चैतन्य महाप्रभु का संदेश एक सब असंभाव्य स्थान से दूसरे एक बीज के रूप में लगा दिया। सभी स्थानों में सबसे अधिक असंभाव्य स्थान जहाँ कभी भी आशा नहीं थी, वहीं पर भी अपनी छोटी सी सोवियत सरकार की निगरानी वाली यात्रा में भी सोवियत यूनियन ने कृष्ण भावना का बीज बो दिया था। वह सुई का कार्य करते थे और शेष लोग या वस्तुएं जो भी उनसे जुड़े हुए धागों की तरह उनके पीछे आते थे। प्रोफेसर कोटोस्की ने यह कहा था कि प्रभुपाद का एक पुराना फैशन के होटल में रहना रुचिकर नहीं होगा, यह उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन प्रोफेसर कोटोस्की को ज्ञात नहीं था कि श्रील प्रभुपाद मॉस्को या किसी भी भौतिक संसार से ऊपर उठ चुके थे। श्रील प्रभुपाद वहाँ आए थे और कृष्ण की एक निष्ठावानात्मा को उनके पास मानो कृष्ण भावना का वरदान या प्रसाद अथवा भेंट पाने के लिए भेज दिया था। यह सोवियत सरकार के प्रति किसी कुटिल जासूसी से नहीं, अपितु पवित्र भक्त एवं प्रतिनिधि और उनकी प्रवचन देने की स्वाभाविक भावना जो कृष्ण भगवान को संतुष्ट कर देने के लिए थी, से ही संभव हो पाया था। श्रील प्रभुपाद की पवित्र इच्छा के फलस्वरूप कृष्ण भगवान ने एक किशोर को भेज दिया। अब यह किशोर युवक कृष्ण भावना को दूसरों तक फैलाएगा। लोहे का पर्दा या अन्य किसी भी तरह की रुकावट कृष्ण भावना को नहीं रोक सकती। आत्मा का स्वाभाविक कर्तव्य कृष्ण की सेवा करना होता है और कृष्ण भगवान की स्वाभाविक इच्छा अपने भक्तों की पवित्र इच्छा को पूर्ण करना है। श्रील प्रभुपाद ने रूस प्रेमी रूस की वैदिक इतिहास के असुरों की तुलना की। एक दिन दो युवक रेड स्क्वायर के आसपास घूम रहे थे। उनमें से एक युवक उस समय के भारतीय राजदूत का लड़का था। उन्होंने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। सड़क ट्रैफिक में से एक लंबा युवक उनकी ओर बढ़ा। उनका सिर मुंडा हुआ था और उनके सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। वह श्याम सुंदर था। उस प्रकार के वस्त्रों से वह राजदूत का पुत्र परिचित था। भारतीय राजदूत के पुत्र ने उनसे कहा, हरे कृष्णा भाई। और वह उस भारतीय जिसका नाम नारायण था उससे बात करने लगा। रूसी युवक जिसका नाम इवान था, वह थोड़ी अंग्रेजी जानता था। वह उनकी बातें यथासंभव सुनने लगा। बातें गंभीर हो गई थी। श्याम सुंदर ने कहा, आप मेरे साथ ऊपर आकर मेरे आध्यात्मिक गुरु से क्यों नहीं मिल लेते? ऐसा करने में अपने साथ अपना गौरव समझकर वे दोनों श्याम सुंदर दास के साथ होटल नेशनल गए। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने प्रभुपाद को अपने पलंग पर बैठे हुए पाया। वे तेज से चमक रहे थे तथा मुस्कुरा रहे थे। अरविंद उनके पैरों की मालिश कर रहा था। श्याम सुंदर ने घूमते ही प्रभुपाद को दंडवत प्रणाम किया।
इससे इवान बहुत प्रभावित हो गया। इवान प्रभुपाद से अपने भारतीय मित्र से भी अधिक प्रभावित हो गया। प्रभुपाद ने उसे कृष्ण भावना के दर्शन के विषय में समझाना आरंभ कर दिया और नारायण उनका अनुवाद इवान के लिए करता गया। इवान ने उत्साह और सम्मान के साथ प्रभुपाद के प्रश्न करके अपने संशय मिटाए। प्रभुपाद ने भी सब संशय दूर किए। एक बार मिलकर जितना अधिक समझा दिया जाता था उतनी मूलभूत बातें उसे प्रभुपाद ने सिखा दी। प्रभुपाद ने उसे आत्मा और शरीर के बीच में क्या अंतर होता है बताया एवं आत्मा का परम पिता परमात्मा श्री कृष्ण के साथ शाश्वत संबंध भी समझाया। उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के विषय में तथा श्री कृष्ण भावना के सारे संसार में बने मंदिरों तथा भक्ति योग के मार्ग में प्रवृत्त होकर हजारों युवा शिष्यों और शिष्याओं के विषय में भी बताया। श्रील प्रभुपाद ने रूस में प्रवचन करने की अपनी इच्छा भी प्रकट की, क्योंकि उनके अनुसार रूस के लोगों का हृदय बहुत निर्मल था तथा वे लोग इंद्रियों की दृष्टि के विचारों से मलिन नहीं थे। उन्होंने आगे कहा कि कृष्ण भावना दर्शन बहुत समझदार लोगों को समझाना चाहिए, परंतु सरकारी प्रतिबंधों के कारण यह रूस में संभव नहीं था। 25 जून 1971 के अपने पत्र में प्रभुपाद ने अपनी रूस यात्रा के विषय में तमाल कृष्ण को लिखा। यह शहर सुनियोजित ढंग से बना है। यहाँ बड़े बड़े मकान और सड़कें हैं तथा जमीन के नीचे रेल चलती है, जो अमेरिकी और इंग्लिश रेलवे से अच्छी है। जमीन के नीचे सड़कें भी बहुत स्वच्छ और सुंदर है। सड़कों को रोज धोया जाता है। शाकाहारी खाद्य सामग्री इकट्ठा करने में कुछ मुश्किल आती है। हम लोग कभी भी उसी कुकर में भोजन बनाते हैं जिसमें हमारा जीवन बचाया था। हमने एक प्रोफेसर डॉक्टर कोटोस्की से बात की और श्याम सुंदर ने बहुत सारे महान लेखकों और संगीतकारों से बात की। हमारे साथ 2 लोग कार्य कर रहे थे, एक भारतीय है और एक रूसी, इसलिए यहाँ एक केंद्र खोलने की बहुत अच्छी संभावना है। वैसे यहाँ परिस्थिति इतनी अनुकूल नहीं है। यहाँ के दूतावास भी किसी भी रूप में सहायक नहीं है। इस प्रकार हमारी यात्रा उतनी सफल नहीं रही, परंतु यहाँ भविष्य उज्जवल और आशावान है। हरे कृष्णा। इसी के साथ हमारा प्रशिष्ट फर्स्ट कंप्लीट होता है। जब प्रभुपाद ने रूस में यात्रा करी, वो वहाँ पे 4 या 5 दिन के लिए वहाँ पे रुके थे। एक छोटे से रूम में अपार्टमेंट में रुके थे, जहाँ पे मतलब चेयर रखने तक की जगह नहीं थी, इतना छोटा तो था। और वहाँ पे काफ़ी कठिनाइयाँ आती थी, क्योंकि वहाँ पे हर जगह नॉनवेज था और शाकाहार भोजन के लिए जो उनके साथ थे श्याम सुंदर प्रभु थे, उनको काफ़ी कठिनाइयाँ आती थी, जैसे शाकाहार भोजन ढूंढने में, फल आदि, दूध इत्यादि सब ढूंढने में। फिर वो एक जो नौकरानी का जो किचन था, वहाँ पे वो स्वयं भोजन बनाते थे, भोग लगा के पाते थे। और वहाँ पे कोई भी सहयोग नहीं था। मतलब वहाँ पे प्रोफेसर कोटोस्की से भी मिले, उनको आत्मा के जो शाश्वत आत्मा के विषय में उनसे चर्चा हुई कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। शरीर के मर जाने से आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा अजर अमर रहती है। यह प्रोफेसर कोटोस्की को समझाया और मतलब और भी काफ़ी प्रयास किए कि रूस में कृष्ण भावना का प्रचार हो सके, लेकिन इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि वहाँ पे हर क्षण पुलिस और सैनिक वो सब मतलब लड़ाई झगड़ा ऐसा रहता था। फिर प्रभुपाद जी को एक युवक मिला, उसे कृष्ण भावना का प्रचार किया, कि उसे समझाया कि कृष्ण भावना क्या है। उसे मतलब उसका एक मित्र भी था जो
थोड़ी बहुत इंग्लिश जानता था, उसने रूसी भाषा में अनुवाद करके उसे समझाया, जिसका नाम इवान था। और इसी तरह जो रूस में पहला प्रचार स्टार्ट हुआ कृष्ण भावना के विषय में, वह इवान था। फिर प्रभुपाद का विश्वास था कि एक को प्रचार करेंगे तो वो आगे भी औरों को प्रचार करेगा। तो रूस में फिर इवान द्वारा प्रचार स्टार्ट हुआ। अब फिर प्रभुपाद ने सोचा कि यहाँ पे भी एक अच्छा सेंटर खोलना चाहिए, इस्कॉन टेम्पल खोलना चाहिए, पर इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आया। तो यही हमने देखा कि प्रभुपाद ने जो रूस में यात्रा करी वो वहाँ पे कैसा संघर्ष था, तो उसी के बेस पे था ये आज का चैप्टर। कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे प्रशिष्ट सेकंड हरिदास ठाकुर की कथा। तो तब तक के लिए हरे कृष्णा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।